नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंकित ठाकुर और आप देख रहे हैं द बालाजी अकेडमी। आज हम बात करेंगे भारत की एयरफोर्स के बारे में और इसकी स्थापना से लेकर इसके लड़ाकू विमानों के बारे में चर्चा करेंगे और अगले हिस्से में हम इसके एयरफोर्स के दूसरे साधनों जैसे हेलीकॉप्टर वगैरह हम चर्चा करेंगे। आज केवल हमारी बात रहेगी लड़ाकू विमान के ऊपर। तो सबसे पहली बात कि भारत की एयरफोर्स की स्थापना कब हुई। भारतीय एयरफोर्स की स्थापना दरअसल साल 1932 में हुई। तारीख थी 8 अक्टूबर। इसीलिए भारत हर वर्ष 8 अक्टूबर को अपनी एयरफोर्स की स्थापना दिवस मनाता है। भारत अभी तक अपने एयरफोर्स की जो झंडा है उसमें लगभग 4 बार बदलाव कर चुका है। भारत उस समय रॉयल एयरफोर्स का हिस्सा हुआ करता था, जो कि ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स कहते थे, जो ब्रिटेन की थी। क्योंकि भारत उस समय ब्रिटेन का उपनिवेश था, इसलिए भारत की एयरफोर्स भारत की ना होकर ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स का हिस्सा हुआ करती थी। इसलिए आज़ादी के बाद भारत की एयरफोर्स का नाम रॉयल से बदलकर इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया, अर्थात भारतीय वायुसेना। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं उनका नाम है आर.के. भदौरिया, राकेश सिंह भदौरिया। तो आज बात करते हैं भारत के लड़ाकू विमान के बारे में। भारत के लड़ाकू विमान बहुत रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो है उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे हम। उसमें है, आपने सुना होगा MiG-21, MiG-27, MiG-29, उसके बाद जगुआर, सुखोई, मिराज और तेजस। और वर्तमान में एक नया विमान जो भारत में इंडक्ट होने वाला है, जो लगभग आज के ही दिन भारत में लैंड करेगा, रफाल। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। भारत 1947 में अपनी स्थापना के बाद बहुत सारे विमान लेता आया है और भारत पूर्ण रूप से विदेशों पर ही अपने आप को निर्भर रखता है एयरफोर्स के रूप में। अब हम बात करेंगे MiG-21 की। MiG-21 एक सोवियत संघ का विमान है जो 1959 में बना था और यह लगभग 50 साल पुराना विमान है और इसको केवल और केवल भारतीय एयरफोर्स ही इस्तेमाल करती है। इसके अलावा इसको सोवियत, रूस और जितने भी इसके साथ देश थे उन सब ने भी इसको, कजाकिस्तान जैसे देशों ने भी इसको अब उपयोग में लेना बंद कर दिया है। तो MiG-21 ये 2175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है तथा 1470 किलोमीटर इसकी रेंज है। यह भारत में 657 की संख्या में है, अर्थात एक बहुत बड़ी संख्या में भारत के पास MiG-21 है। इसको केवल भारत इस्तेमाल करता है। इसके बाद बात करेंगे हम MiG-27 की। यह सोवियत रूस में बना साल 1975 में और भारत में 84 इसके विमान है। इसकी जो स्पीड होती है वो 1885 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तथा ये 2500 किलोमीटर इसकी रेंज होती है। अब केवल इसको भारत ही इस्तेमाल करता है। उसके बाद आता है नंबर MiG-29 का। MiG-29 भी सोवियत संघ के द्वारा निर्मित था। ये सोवियत संघ जो है वो आज का रूस है। सोवियत संघ के द्वारा निर्मित था, साल 1975 में बना और भारत में इसकी संख्या अभी 66 है। यह 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है तथा इसकी रेंज जो है वो 2100 किलोमीटर है। उसके बाद नंबर आता है जगुआर का। जगुआर एक इंग्लैंड निर्मित विमान है। भारत ने इंग्लैंड से खरीदा था तथा साल 1973 में बना था। इसको भी केवल भारत ही इस्तेमाल करता है। ये परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। इसकी जो रफ्तार है वो 1699 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा इसकी रेंज जो है वो 3524 किलोमीटर है। इसके बाद 3524 किलोमीटर। उसके बाद नंबर आता है मिराज 2000 का। मिराज 2000 का भी नाम आपने एयर स्ट्राइक में सुना होगा कि यह भारत के बहुत काम आया था। यह फ्रांस में निर्मित है और दसॉल्ट एविएशन इसको बनाती है। फ्रांस में यह साल 1984 में बना और भारत में अभी कुल 41 मिराज 2000 विमान है। इसकी जो रफ्तार है वो 2336 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा इसकी जो रेंज है वो 3335 किलोमीटर है। उसके बाद नंबर आता है सुखोई 30 MKI। यह रूस निर्मित विमान है जो साल 1996 में बना था।
यह भारत में लगभग 300 की संख्या में है, 275 थी लेकिन अभी नया ऑर्डर दिया गया है और ये भारत की जो एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, भारतीय एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसको रूस की से परमिशन लेके बनाती है। तो सुखोई 30 MKI इसको रूस, भारत, वेनेजुएला, वियतनाम जैसे देश भी इस्तेमाल करते हैं। यह भी रूस निर्मित था तथा यह भी न्यूक्लियर कैपेबल विमान है। इसकी जो रफ्तार है वो 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा इसकी जो रेंज है वो लगभग 3000 किलोमीटर है। उसके बाद नंबर आता है तेजस। तेजस भारत का एक लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है जो बहुत हल्का है और इसको दुनिया का सबसे हल्का विमान का भी खिताब मिला हुआ है। हालांकि भारत की नेवी और एयरफोर्स इसको इस्तेमाल करेगी नहीं करेगी इसकी कोई मतलब अभी तक बात नहीं हुई है, लेकिन हाँ भारत की एयरफोर्स ने इसका ऑर्डर दिया है क्योंकि भारत का है इसलिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। तेजस की जो रफ्तार है वो लगभग 1850 किलोमीटर प्रति घंटा है, अर्थात तेजस 1850 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। उसके बाद नंबर आता है रफाल का। रफाल एक फ्रांस निर्मित विमान है जो अगस्त 2020 में भारतीय एयरफोर्स में शामिल होगा, लेकिन ये 1986 में लगभग इंडक्ट हो चुका था फ्रांस की एयरफोर्स में। इसको फ्रांस एयरफोर्स, भारतीय एयरफोर्स वगैरह जैसी बहुत सारी एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। इसकी जो रफ्तार है वो लगभग 2200 से 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा ये लगभग एक बार में 3700 किलोमीटर तक उड़ सकता है। ये आज भारत में लैंड होगा। भारत में कुल कितने एयरफोर्स स्टेशन है जहां पर भारतीय एयरफोर्स अपने विमानों को रखती है, तो उनकी संख्या है लगभग 42 स्क्वाड्रन है भारत में और एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 विमान होते हैं। एक स्क्वाड्रन में 16 विमान से लगाकर 18 विमान हो सकते हैं। इसके अलावा भारत में अभी जो कुल ऑपरेशनल 32 स्क्वाड्रन ही है, लेकिन रिक्वायरमेंट 42 की है। अभी भारत के पास इतनी जितने विमानों की आवश्यकता उतनी है नहीं। वैसे भारत ने 110 विमानों को खरीदने के लिए नया ऑर्डर निकाल रखा है, लेकिन आने वाली जो एयरफोर्स के चीफ है उन्होंने कहा है, भारत के वर्तमान एयरफोर्स चीफ ने, कि हम 5वीं पीढ़ी के ही विमान खरीदेंगे। उसमें एक विमान का नाम आता है जो F-35 और उसके अलावा सुखोई 57। ये दोनों विमान के बारे में चर्चा चल रही है, जो एक रूस का है तथा दूसरा अमेरिका का है। F-35 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो वर्चुअल लैंडिंग कर सकता है और उस प्रकार का दुनिया का वो एकमात्र विमान है। वर्चुअल लैंडिंग अर्थात कि वो हेलीकॉप्टर की जैसा उड़ भी सकता है और हेलीकॉप्टर की जैसे नीचे अपने स्थान से नीचे आ भी सकता है। तो इस तरह का रेंज का केवल एक ही विमान है। तो भारत के पास ये अपनी लड़ाकू विमान की फौज थी। इसके अलावा भारत के जो भारी मालवाहक विमान है उसमें C-17 ग्लोब मास्टर का नाम आता है, जो एक बहुत बड़ा विमान है। उसके अलावा एक सुपर हरक्यूलिस विमान है। ये दोनों ही अमेरिका से खरीदे गए थे और दोनों ही भारत के जो एयरफोर्स में बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह तक सामान ले जा सकते हैं। कल हम इनके बारे में चर्चा करेंगे कि ये कौन कौन से विमान वाहक एयरफोर्स के जो विमान है, कौन कौन से वाहक विमान है, उसके अलावा हेलीकॉप्टर कौन कौन से है। और आने वाले हम वीडियो में चर्चा करेंगे कि भारत के पास कौन कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर है। नमस्कार।